मैं ये कर लूंगा, मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें ही मनुष्य का पतन तय करती हैं। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है। अब इन्हें कैसे त्यागा जाए, आइए जानते हैं महाभारत के अध्याय 23वें में। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहाँ इंद्र, सात्य, मरुति, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घूमते इंद्र के पास आए। तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी, उससे आपने बुढ़ापा ले लिया था, उसे राज्य दे दिया। उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरु, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्यतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ है। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। कड़वी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। जो अपनी कड़वी तीखी बातों के कांटों से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करे। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहे तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति ये है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री की बर्ताव हो। यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश ये कि कठोर वाणी ना बोले, मीठे वाणी बोले, सम्मान करे, दान दे और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थ आश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसको समक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व और महर्षि में अपने समान तपस्वी मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव ना जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो तय है। जाओ, यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। याति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोकों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रततर्न, वसुमान और शिबी नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं। तुम जहाँ तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय है। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठाक सुनाओ। याति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूँ। मुझ में अभिमान था। अभिमान नरक का मूल कारण है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है, वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए। विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रत्ययन की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहे। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूँ। मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान से विपरीत तो जा नहीं सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेकों लोगों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारद आदि को के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए, आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे? याति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था। मैं 1 सहस्त्र वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहां भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया।
वहां मैं सुखों में आस्तिक हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ गया हूँ। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है? वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से? याति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, क्षम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। जो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में फूले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन है, अग्निहोत्र, मौन, वेद अध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। ये इस तरह की बातें बड़ी भयंकर है। इनका त्याग ही श्रेयस्कर है।